पंजाब फूड अथॉरिटी ने लाहौर शहर की दुकानों बाजारों में केमिकल और मिलावट वाले कई लाख लीटर्स दूध की सप्लाई नाकाम बना दी। 50 से जायद गाड़ियां पकड़ ली, मुकदमा दर्ज। सर ये बताएगा कि ये जो 50 से जायद गाड़ियां पकड़ी गई हैं दूध लेके लाहौर की हदूद में दाखिल हो रही थी, तो ये गाड़ियां कहाँ से आ रही थी, कितना दूध था इसमें, और क्या ये दूध मिलावट वाला था, पाउडर वाला था, किस पैरामीटर के तहत इसको, मतलब कि आपने कहा कि ये गैर कानूनी है और उसको पकड़ लिया गया? देखें, ये दूध की गाड़ियाँ जो है हमने पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों जिसमें कसूर है, जिसमें बहावल नगर है, जिसमें साहिवाल है, जिसमें आरिफ वाला और पाकपतन का एरिया है, वहाँ से तकरीबन ये सारी गाड़ियाँ जो है वो चली। और इनमें जब हमने लैब टेस्ट किया तो जाली दूध यानी कि मिलावट वाला दूध, जिसके अंदर जो है केमिकल्स शामिल होते हैं, जिसके अंदर स्किम मिल्क पाउडर होता है, जिसके अंदर वेजिटेबल फ़ैट यानी कि घी वगैरह होता है, तो ये तमाम गाड़ियाँ वहीं थीं। उसके बाद उस दूध को हमने तलब किया। हमने 85 एफआईआर्स पिछले 1 माह और 8-9 दिन के अरसे में लाहौर डिवीज़न में की हैं, जिनमें से 42 एफआईआर्स जो हैं सिर्फ लाहौर डिस्ट्रिक्ट की हैं और तकरीबन 4,85,000 से ज़्यादा लीटर्स दूध हमने तलब किया है पूरे पंजाब में। 10 बड़े नेटवर्क्स जो कि काम कर रहे थे, जो कि तकरीबन 1 लाख लीटर से ज़्यादा दूध जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर बना रहे थे, जाली दूध बना रहे थे। हमने उनके ऊपर 10 एफआईआर्स जो है मुख्तलिफ ज़िलों में की हैं। कौन से चेक पॉइंट से कलेक्शन हुई है और फिर अब सारी गाड़ियां अब आपके कब्जे में हैं? देखें, ये इसमें पंजाब फूड अथॉरिटी की जो ऑपरेशंस की टीम्स हैं उनकी बड़ी मेहनत है। लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग जो है हमने ये मुख्तलिफ रेड्स की है, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जाके जब हमने देखा और हमें कुछ इतलात भी अपने सोर्सेज से इंटेलिजेंस बेस्ड इतलात भी हमारे पास थी, तो हमने फिर उसके ऊपर एक्शन करते हुए पिछले 4-5 दिन के अंदर ये 40-50 गाड़ियाँ जो हैं हमने पकड़ी हैं। ख़वातीन को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को, नौजवानों को जो दूध मिले वो खालिस होना चाहिए, और इस तरह के लोग बेसिकली ग़िज़ाई करते हैं, एक जहर जैसी चीज़ जो है वो खिला रहे हैं, और ये बिल्कुल किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। लाहौरियों को बता दें कि लाहौर के किन इलाकों में जाके ये दूध बिक रहे थे या बिकने लगे थे, या डिवीजन के हवाले से बता दें कौन कौन से डिवीजन में इन्होंने जाना था? देखें, ये जो गाड़ियाँ तो हमने पकड़ी हैं ये लाहौर से डिस्ट्रिक्ट से ही जो है वो पकड़ी हैं। इट मीन्स के मुख्तलिफ एरियाज़ में, जैसे मतलब नॉर्थ लाहौर का एरिया है, सेंट्रल लाहौर का एरिया है, मुख्तलिफ अंदरून लाहौर का एरिया है, तो मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर से ये हमने गाड़ियाँ पकड़ी हैं, और इसमें और इसके साथ साथ इनका दूध भी तलब किया, और इसके अलावा जो इनके पीछे जहाँ से ये ओरिजिनेट हुई थी वहाँ पे भी एफआईआर्स की हैं, वहाँ पे जाके रेड्स करके उनके नेटवर्क को भी बंद किया है। लेकिन इस वक्त एक तहफ़्फ़ुज़ात ख़दशात ज़ाहिर हो रहे हैं कि पहले भी ये लोग सप्लाई करते होंगे, क्या अब तक लाहौर की बहुत बड़ी आवाम जिसने इस तरह का दूध पी लिया होगा जो केमिकल वाला होगा या नाकस होगा, इस रेट से पहले जो पिछली सप्लाइयाँ आती होंगी? देखिए, मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि 2023 के मुकाबले में हमारी जो इंस्पेक्शंस हैं दूध की वो 3 गुना पहले से ज़्यादा हैं, और हमने पूरे पंजाब में 1 महीना पहले जो है वो 12,500 के करीब जो है टेस्ट किए, और उसमें से 76% दूध जो है वो बिल्कुल ठीक था। तो ये एलिमेंट मौजूद था, नाकस दूध वाला, वो मुख्तलिफ और भी इलाकों के अंदर मौजूद है, लेकिन आप ये देखें कि हमारी जो कार्रवाई है उसकी वजह से दूध की अडल्ट्रेशन में पिछले सालों की निस्बत 3 गुना कमी आई है। तो इट मीन्स कि ये पहले से बहुत बेहतरी है, और इंशाल्लाह इस नेटवर्क को हम ब्रेक करके मज़ीद अच्छी क्वालिटी का दूध जो है उसको मुहैया करने में कामयाब होंगे। ये दूध तैयार कौन करता है, कैसे तैयार होता है? यहाँ पे कोई हमारे कोई बैठे हैं डॉक्टर्स या रिसर्चर जो बताते हैं इस तरह बना लो, ये सस्ता पड़ता है? ये इजाद तो फिर इन्हीं लोगों ने किया है। वो क्या करते हैं कि जो खुश्क दूध होता है उसके अंदर घी को शामिल करते हैं या ऑयल को शामिल करते हैं, उसकी फ़ैट पूरी करने के लिए, उसको प्रिज़र्व करने के लिए उसके अंदर फार्मालीन या हाइड्रोजन पेरोक्साइड शामिल करते हैं, सम टाइम्स उसके अंदर थोड़ी सी चीनी वगैरह शामिल कर लेते हैं। तो ये इस तरह से करके ये जाली दूध जो है उसको जाली तौर पर सिंथेटिकली जो है वो बना के फ्राहम करने की कोशिश करते हैं। मुख्तलिफ एरियाज़ में मैं मतलब बताना ज़रूरी समझता हूँ, तकरीबन 11 लाख लीटर से ज़्यादा दूध हमने जो है वो तलब किया है। सर क्या ये सस्ता पड़ता है केमिकल से जो दूध तैयार होता है, बजाय कि अब भैंसें गायें पाली जाएँ या उस पर मेहनत ज़्यादा होती है? ये लोग ऐसा क्यों करते हैं इस तरह के काम? देखें, ये बिल्कुल सस्ता पड़ता है। इसमें तकरीबन जो है ना प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा
प्रॉफिट का मार्जिन है। इस तरीके से जो दूध ये बना रहे होते हैं जाली दूध, वो तकरीबन इनको आप ये समझ लें 60-70 रुपीज़ पर केजी पर लीटर जो है वो पड़ता है। तो आगे से अगर ये 130 का या 140 का फ़रोख्त कर रहे हैं तो डबल प्रॉफिट जो है वो अपनी तमाम कॉस्ट को निकालने के बाद ये कमाने में कामयाब हो पा रहे हैं। तो इसके हवाले से एक तो हमने ऑपरेशंस और विजिलेंस को सख्त किया है, और दूसरा ये कि हम इंशाल्लाह पंजाब फूड अथॉरिटी का जो कानून है 2011 वाला, उसके अंदर भी तरमीम लेके आ रहे हैं कि ये मिलावट जो है वो नॉन अवेलेबल हो जाए। और इसके अलावा ये है कि इनको सज़ाएँ भी हमने IG पुलिस से रिक्वेस्ट किया कि इनकी इन्वेस्टिगेशन भी जल्दी की जाए। जो भी लोग मुलव्वस हैं फूड रिलेटेड क्राइम्स के अंदर, उनको अरेस्ट फौरी तौर पे किया जाए। और उसके बाद कोर्ट्स के साथ भी हमने इस मैटर को टेकअप किया हुआ है कि इनकी बेल नहीं होनी चाहिए। बहुत से ऐसे दूध बेचने वाले हैं, ग्वाले हैं, वो दूध में पानी मिलाते हैं, तो क्या उनके खिलाफ भी कोई कानून है? देखें, बात यह है कि मिलावट तो मिलावट है, उसके ऊपर कोई टॉलरेंस नहीं है। तो वो है तो मिलावट वाला दूध, और वो भी गैर कानूनी है, बिल्कुल गैर कानूनी है। जो दुकानदार दूध में पानी मिला के या पानी में दूध मिला के बेचते हैं, जो खालिस दूध होता है, मतलब ये केमिकल वाला नहीं, सही दूध होता है, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होती हैं? क्या जुर्माने होते हैं? दुकानें सील होती हैं और वो उसमें क्या चेक किया जाता है? देखें, अगर तो उसमें जो फ़ैट की कमी हो उसके ऊपर हम फ़ाइन करते हैं। अगर वो सेफ्टी पैरामीटर, देखिए दो चीज़ें हैं, एक है क्वालिटी पैरामीटर्स, एक है सेफ्टी पैरामीटर्स। जो अनसेफ दूध है वो है जो जाली तरीके से बनाया गया है, जो केमिकल से बनाया गया है, जिसके अंदर घी को शामिल या ऑयल को शामिल कर लिया गया है, वो है जाली दूध, वो है अनसेफ। उसके ऊपर तो FIR है। अगर क्वालिटी में कहीं पे थोड़ा बहुत फ़र्क आता है तो हम उसको फ़ाइन करते हैं। ये जो 50 गाड़ियाँ पकड़ी हैं केमिकल वाला दूध जो लाहौर में दाखिल हो गया था मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ, अब इनके साथ किया क्या जाएगा? ये जो मुलजिमान हैं इनके ऊपर कौन सी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इस दूध के साथ क्या किया जाएगा? देखें, ये दूध तो हमने तलब कर दिया हुआ है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जिनके ऊपर FIR हुई है, कानूनी तौर पे उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, उसका जो जेल में मतलब एक वो ट्रायल होता है, वो सारा कुछ जो है ना कानून के मुताबिक वो चलता रहेगा। और दूसरा ये है कि ये हमने जो गाड़ियाँ भी पकड़ी हैं, ये भी कानून के मुताबिक पकड़ी हैं, कोई भी हमने ओवर डूइंग नहीं की।